एट्रियल फिब्रिलेशन में, तो एट्रियल फिब्रिलेशन का इटियोलॉजी क्या है? एट्रियल फिब्रिलेशन के कॉजेज़ में आ गया इमोशनल स्ट्रेस, अल्कोहल, ड्रग्स इंड्यूस्ड एक्सरसाइज, स्मोकिंग, एक्सेसिव कैफीन और अल्कोहल। और उसके अलावा रोमैटिक हार्ट डिजीज़ हो सकता है। ये सब फिजियोलॉजिकल था। और पैथोलॉजिकल में आ गया रोमैटिक हार्ट डिजीज़, अपना माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस जैसे कि माइट्रल वाल्व रिगर्जेशन जैसे कि, फिर हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन, फिर आफ्टर कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी CABP, ओके CABG, जो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट होता है, CABG सर्जरी। COPD में हो सकता है कार्डियोमायोपैथी, पल्मोनरी डिजीज़, पेल्मोनरी एम्बोलिज्म, और लोन भी हो सकता है, उसको इडियोपैथिक कहते हैं, पेरिकार्डियल डिजीज़। तो क्लिनिकल फीचर्स में आते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन कैन बी एसिम्प्टोमेटिक, इरेगुलर पेशेंट्स होता है पल्स। तो इरेगुलर पल्स हो सकता है विच इज़ यूजुअली 100 to 150 वॉल्यूम ऑफ पल्स होता है। इरेगुलर पल्स विच इज़ यूजुअली 100 to 150 वैरिंग वॉल्यूम ऑफ पल्स होता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा बाउंडिंग टाइप आएगा, कभी कभी बहुत ज़्यादा वीक आएगा। तो फॉलिंग पल्स आ सकता है, फिर बाउंडिंग पल्स आ सकता है, फिर एपेक्स पल्स डेफिसिट हो सकता है। लॉस ऑफ ए वेव इन JVP ड्यू टू एब्सेंट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ए वेव JVP में एब्सेंट हो सकता है ड्यू टू एब्सेंट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। फिर वेरिएबल इंटेंसिटी ऑफ S1, साइंस ऑफ कार्डियक सच एज बायलैटरल बेसल लंग क्रेपिटेशन may be there due to fast heart rate. Signs of cardiac heart failure such as bilateral basal lung crepitation may be there due to fast heart rate. There may be features of underlying disease causing atrial fibrillation. Patients may complain of anxiety, palpitation, fatigue, dyspnea. Patients also present with stroke due to systemic embolism. ठीक है। Fuck man. So bacterial, yeah. So atrial fibrillation, anxiety, palpitation, fatigue, dyspnea. Patients may also present with stroke due to systemic embolism. Irregular pulse, which is usually 100 to 150. Varying volume of pulse, apex pulse deficit, loss of A wave in JVP due to absent atrial contraction. Varying intensity of S1. Signs of cardiac failure such as bilateral basal lung crepitation may be there due to fast heart rate. Complications हो गया syncope, thromboembolism, cardiac failure, angina, hypotension, pulmonary edema. कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या होगा? सिनकोप, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, कार्डियक फेलियर, एंजाइना, हाइपोटेंशन, पल्मोनरी एडिमा। फिर ECG में होगा क्या? वेरिंग RR इंटरवल्स, पल्स इरेगुलर, P वेव्स एब्सेंस हो सकता है, मे बी ड्यू टू अनड्यूलेटिंग बेसलाइन इंस्टेड ऑफ P वेव्स। इको में क्या दिक्कत? अंडरलाइंग कंडीशंस मल्टीपल स्टेनोसिस, एट्रियल डायलेटेशन, क्लॉट फॉर्मेशन। तो इकोकार्डियोग्राम में क्या दिखेगा? अंडरलाइंग कंडीशन माइट्रल स्टेनोसिस, एट्रियल डायलेटेशन, ECG मतलब बेसिकली इकोकार्डियोग्राम करने के बाद अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड में क्या दिखेगा? माइट्रल स्टेनोसिस, जो माइट्रल वाल्व है वो छोटा रहेगा, ठीक है, छेद। फिर जो तुम्हारा एट्रियल है उसका डायलेटेशन हो जाएगा क्योंकि एट्रियल, ठीक है, और क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है। अदर टेस्ट इंक्लूड CBC टू आइडेंटिफाई एनीमिया, thyroid function test to identify hyperthyroidism, serum electrolytes to identify electrolyte imbalance, chest X-ray to identify pneumonia, COPD. ECG changes, no clear P waves, absent P waves हो सकता है। irregular RR इंटरवल इक्वल नहीं हो सकता। एट्रियल रेट होगा हाई 352 एट्रियल फिब्रिलेशन, राइट। तो एट्रियल फिब्रिलेशन में और F वेव्स, फाइन इरेगुलर वेव्स, इंडिपेंडेंट रिलक्टेंट आर्टरिया,
QRS कॉम्प्लेक्स हो गया क्या, नैरो, रिदम इज़ रैपिड एंड इरेगुलर, QRS कॉम्प्लेक्स नैरो हो जाएगा, RR इंटरवल इरेगुलर होगा, लॉन्ग RR इंटरवल फॉलोड बाय शॉर्ट RR इंटरवल, और क्या होगा, 808 350 to 500 बीट्स पर मिनट, वेंट्रिकुलर रेट 100 to 140 पर मिनट. Syncope, thromboembolism, cardiac failure, angina, hypotension, pulmonary edema. Syncope, thromboembolism, cardiac failure, angina, hypotension, pulmonary edema. Loss of A wave in JVP due to absent atrial contraction, variable intensity S1. Signs of cardiac failure such as bilateral basal lung crepitations may be there due to fast heart rate. Patients may complain of anxiety, palpitation, fatigue, and dyspnea. Patients may also present with stroke due to systemic embolism. Irregular pulse, which is 100 to 150. Varying volume of pulse, apex pulse deficit. Loss of A wave in JVP due to absent atrial contraction. Variable intensity S1. Signs of cardiac failure such as bilateral basal lung crepitation may be there due to fast heart rate. Syncope, thromboembolism, cardiac failure, angina, hypotension, pulmonary edema. ECG shows varying RR intervals, P waves are absent, and there may be undulating baseline instead of P waves. Echocardiogram can detect underlying conditions such as mitral stenosis, atrial dilatation, clot formation. Other tests include CBC, thyroid function, serum electrolyte, chest X-ray to identify pneumonia, COPD. फिर क्या हो गया, मैनेजमेंट. गोल हो गया हीमोडाइनमिक स्टेबलाइजेशन. हीमोडाइनमिक तो हार्ट रेट कंट्रोल और रिस्टोरेशन ऑफ साइनस रिदम, प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस, रिडक्शन ऑफ रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉज. तो फार्माकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन करेंगे. उसके लिए क्या करना होगा, एम्यूडरोन, क्विनिडीन और इब्यूटिलाइड. तो एम्यूडरोन देंगे एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए. ठीक है, 5 to 7 mg per kg IV ओवर हार्ट रेट ओवर 1 hour, देन 1.2 ग्राम पर 24 hours. बाद में फिर 24 घंटे में 1.2 ग्राम देंगे. पहले 5 to 7 mg पर kg IV देंगे ओवर 1 hour, फिर 1.2 ग्राम ओवर 24 hours. फिर क्या हो, क्विनिडीन और इब्यूटिलाइड. इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन, मेडिकल कार्डियोवर्जन अगर फेल कर रहा है तो 3 weeks ऑफ वारफेरिन थेरेपी देंगे. तो फिर इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन होगा. फिर क्या होगा, 4 weeks ऑफ वारफेरिन थेरेपी. तो रेट कंट्रोल में हो गया बीटा ब्लॉकर जैसे कि एस्मोलोल, प्रोप्रानोलोल. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे कि वेरापेमिल, डिल्टियाज़ैम. डिजॉक्सिन 0.25 to 0.5 mg IV. फिर क्या होगा, एम्यूडरोन. तो रेट कंट्रोल के लिए भी डिजॉक्सिन देंगे 0.25 to 0.51 mg IV. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे जैसे वेरापेमिल, डिल्टियाज़ैम. बीटा ब्लॉकर जैसे कि एस्मोलोल, प्रोप्रानोलोल. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे कि डिल्टियाज़ैम और वेरापेमिल. और फिर क्या होगा, डिजॉक्सिन जैसे कि 0.25 से 0.5 mg IV. एम्यूडरोन. फिर प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस के लिए क्या, इफ साइनस रिस्टोर्ड, क्विनिडीन, एम्यूडरोन, ड्रोनेडरोन. If sinus rhythm is restored. If cardioversion fails, then rate control goes plus chronic anticoagulation. Other techniques में आएगा surgery, cut and squeeze, sew mace procedure. Radio frequency ablation. ठीक है, तो एट्रियल फिब्रिलेशन फिर से करते एक बार. है क्या बेसिकली, एटियोलॉजी क्या है, स्ट्रेस, अल्कोहल, एक्सेसिव कैफीन इनटेक, एक्सरसाइज, इमोशनल फटीग या फिर सर्जरी, फिर रोमैटिक हार्ट डिजीज़, फिर हार्ट फेलियर, फिर और क्या, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपरटेंशन, COPD, आस्थमा, COPD, कार्डियोमायोपैथी, पेरिकार्डियल डिजीज़, पल्मोनरी एम्बोलिज्म. फिर सिम्टम्स क्या क्या है, साइंस क्या क्या है. तो सिम्टम्स से होगा क्या, पाल्पिटेशन, फटीग, सिनकोप. एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, पाल्पिटेशन, फटीग, एंजाइटी भी हो सकता है, और डिस्निया. साइंस में होगा क्या, पल्स जो है वो 100 to 150 हो सकता है, वेरिंग वॉल्यूम ऑफ पल्स. तो COPD हो सकता है इसमें, हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है इसमें, और क्या हो सकता है, कार्डियोमायोपैथी हो सकता है, और पेरिकार्डियल डिजीज़ हो सकता है. कार्डियोमायोपैथी हो सकता है, पेरिकार्डियल डिजीज़ हो सकता है. एडियोपैथिक में हो गया लोन एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है. लॉस ऑफ ए वेव इन JVP ड्यू टू एब्सेंट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेरिएबल इंटेंसिटी ऑफ S1, एपेक्स पल्स डेफिसिट, varying volume of pulse, irregular pulse which is usually 150 over 100 to 150.
वेरिंग वॉल्यूम ऑफ पल्स हो सकता है, एपेक्स पल्स डेफिसिट हो सकता है, लॉस ऑफ ए वेव इन जेवीपी ड्यू टू एब्सेंट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेरिएबल इंटेंसिटी S1, signs of cardiac failure such as bilateral basal lung crepitation may be there due to fast heart rate. There may be features of underlying cause disease causing atrial fibrillation, syncope, thromboembolism, cardiac failure, angina, hypertension, pulmonary edema. कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है? सिनकोप है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, कार्डियक फेलियर है, एंजाइना है, हाइपोटेंशन है और पल्मोनरी एडीमा है। पल्मोनरी एडीमा हो सकता है इसके कारण, ठीक है, फिर एंजाइना हो सकता है इसके कारण, ठीक है, फिर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, सिनकोप हो सकता है, लॉस ऑफ ए वेव इन द जेवीपी ड्यू टू एब्सेंट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो साइंस ये सब हो गया। एपेक्स पल्स डेफिसिट हो सकता है, फिर क्या होगा? लॉस ऑफ वेव इन जेवीपी ड्यू टू एब्सेंट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेरिएबल इंटेंसिटी S1, साइंस ऑफ कार्डियक फेलियर सच एज बायलेटरल बेसल लंग क्रेपिटेशंस मे बी देयर ड्यू टू फास्ट हार्ट रेट, ECG shows rapid very reverse P baseline instead of P base. Echocardiogram can detect underlying conditions such as mitral stenosis and atrial dilatation, clot formation. Other tests include complete blood count to identify anemia, thyroid function tests to identify hyperthyroidism, serum electrolytes and chest X-ray. Amiodarone, quinidine और मेडिकल कार्डियोवर्जन फेल्स, सो 3 week वारफेरिन थेरेपी, फिर इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन, फिर 4 week वारफेरिन थेरेपी। मैं चला शहर से दूर, नदी के और पहाड़ों के बीच, सबसे दूर। बीटा ब्लॉकर जैसे कि एस्मोलोर, प्रोप्रानोलोर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे कि वेरापेमिल, डिल्टियाज़ैम, फिर क्या हुआ? डिजॉक्सिन 0.25 to 0.51 MB। डिजॉक्सिन हो गया 0.25 to 0.5 mg IV। एम्योडारोन हो गया। बीटा ब्लॉकर जैसे कि एस्मोलोर, प्रोप्रानोलोर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे कि वेरापेमिल, डिल्टियाज़ैम। 3 week वारफेरिन थेरेपी से कहता है इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन से होता है 4 week वारफेरिन थेरेपी। एम्योडारोन, क्विनिडीन, इब्यूटालाइड। प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस हो गया, साइंस रिदम इज रिस्टोर्ड, क्विनिडीन, एम्योडारोन, ड्रोनिडारोन। रेट कंट्रोल ड्रग्स प्लस क्रॉनिक एंटीकोएगुलेशन। फिर क्या? रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। सर्जरी में कट एंड स्यू में इस प्रोसीजर। दैट वाज इट अबाउट एट्रियल फिब्रिलेशन।